हम इस वक्त पहुंच चुके हैं अडाना सिटी हॉस्पिटल के बेसमेंट में। ये लोअर बेसमेंट है और यहां आप जो ये पिलर्स या खंभों की कतार देख रहे हैं, इन्हीं पिलर्स के ऊपर दरअसल वो तकनीक का राज है जिसने इस इमारत को 6 फरवरी 2023 की सुबह आए भयानक और भीषण भूकंप से भी बचाया। उस वक्त इस इमारत के अंदर सैकड़ों मरीज मौजूद थे, कई डॉक्टर्स थे और यहां पर सर्जरी भी चल रही थी जिस समय भूकंप आया। लेकिन यहां पर कोई भी चीज बहुत प्रभावित नहीं हुई, केवल हल्के से झटके महसूस किए गए। ये इमारत खड़ी रही और इसके खड़े होने की ताकत इन पिलर्स के ऊपर है, क्योंकि इन पिलर्स के ऊपर लगे हुए हैं सिस्मिक आइसोलेटर्स, यानी अर्थक्वेक को रोकने के लिए, उसकी ताकत को एब्जॉर्ब करने के लिए और झटकों से इस इमारत को अप्रभावित रखने के लिए ये सिस्मिक आइसोलेटर काम करते हैं। ये एक तरीके से पेंडुलम की तरह काम करते हैं और जब भी भूकंप आता है तो जिस फ्लोर पर मैं खड़ा हुआ हूं, यह फ्लोर हिलता है, बुरी तरीके से इसके अंदर शेकिंग होती है, लेकिन इन आइसोलेटर्स के कारण ये इमारत जो इसके ऊपर खड़ी हुई है वो इमारत अप्रभावित रहती है, उस पर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। और आप अंदाजा लगाइए कि जिस समय भूकंप से ये जमीन कांप रही हो, यहां पर थरथराता हुआ भूकंप चल रहा हो, उस समय हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही हो, मरीजों का इलाज चल रहा हो और केवल माइनर इंपैक्ट या हल्का सा प्रभाव उस भूकंप का हो, तो जाहिर तौर पर इस तकनीक का धन्यवाद जरूर देना चाहिए जो सिस्मिक आइसोलेटर हैं। और इस इमारत के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सिस्मिक आइसोलेटर कहीं लगे हैं 1512, तो वो इस इमारत के अंदर लगे हैं। और यहां से मेरे पीछे आप जो जितनी कतार देख रहे हैं, हर खंबे के ऊपर ये सिस्मिक आइसोलेटर लगा हुआ है। 1512 सिस्मिक आइसोलेटर की वजह से ही ये इमारत न केवल आज सुरक्षित है, बल्कि तुर्की के भूकंप प्रभावित पूरे इलाके के अंदर इस समय चिकित्सा की रीढ़ बनी हुई है। यानी तमाम इलाकों से, भूकंप प्रभावित इलाकों से जो भी मरीज आ रहे हैं वो मरीज यहीं लाए जा रहे हैं। इस इमारत के ऊपर एक हेलीपैड बना हुआ है जहां पर इवैक्यूएट करने के बाद तमाम मरीजों को लाया जाता है, उनका लगातार इलाज चल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस इमारत को कुछ हो जाता तो इस पूरे बड़े इलाके के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरीके से चरमरा जाती। और हमने देखा है अंताकिया से लेकर पजारचेक तक, खैरामान मराश में कई शहरों के अंदर अस्पताल प्रभावित हुए हैं और वहां भी खासतौर पर जो छोटे बच्चे अंताकिया के अस्पतालों के अंदर, उन अस्पतालों में नियोनेटल केयर में थे, उन अस्पतालों के गिरने के बाद में वहां से उन बच्चों को अधिकतर यहां लाया गया अडाना के सिटी हॉस्पिटल में। और भूकंप प्रभावित इलाकों से करीब 200 बच्चे जो रेस्क्यू करके लाए गए, उनका इलाज भी इसी अस्पताल के अंदर चल रहा है। तो जाहिर तौर पर यह तकनीक इस समय मददगार के तौर पर खड़ी हुई है और यही वो तकनीक है जिसने 500 एटम बम की ताकत रखने वाले भूकंप को भी उसके प्रभाव से भी बचाया। न केवल इस इमारत को बल्कि बहुत सारी जानों को भी इस तकनीक ने बचा लिया।